नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एलईडी बल्ब के लो वोल्टेज का एक ऐसा सलूशन आपको हम बताने वाले हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास किसी भी तरह का एलईडी बल्ब होगा, उसका जो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम होगा उसको आप इजीली फिक्स कर लेंगे। लेकिन इसे फिक्स करने के लिए भाई वीडियो को आपको पूरा वॉच करना पड़ेगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए एलईडी बल्ब में दो फॉल्ट आते हैं, एक तो हो जाता है डेड और दूसरा होता है लो वोल्टेज। तो जो डेड फॉल्ट होते हैं वो खोजना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपका लो वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है तो उसमें हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डेड का प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हमारा आज का जो प्रॉब्लम है वो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, तो लो वोल्टेज को आप बताएंगे। बाकी अगर आपको डेड का प्रॉब्लम का वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डेड का सलूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब ये हमारा एलईडी बल्ब डेड होता है तो सबसे ज़्यादा करके यहाँ पे आपका रजिस्टर उड़ जाता है। ठीक है, यहाँ एमओबी एक लगा रहता है वो ख़राब हो जाता है इस तरह से, या कोई ट्रैक टूट जाता है, कोई वायर टूट जाता है, तो आपका डेड पोजीशन होता है। डेड पोजीशन मतलब कि यहाँ पे कोई आपको वोल्टेज नहीं मिलना, वो डेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा इस बल्ब में जो है वो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है। इसे हमने बाहर इसलिए पहले निकाल लिया क्योंकि इसे खोलने बांधने में जो समय है वो थोड़ा ज़्यादा ख़राब होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो वायर को हम यहाँ से निकाल के और बाहर से इस तरह से जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ चेक करने में तब हमको आसानी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ अपने एमसीपीसीबी पे हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब आइए इसको सप्लाई दे के सबसे पहले हम चेक कराते हैं कि इस पे हमको कितना वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, यानी लो वोल्टेज का प्रॉब्लम कैसा होता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, हमने ये जो दो वायर है, इस दोनों वायर को हमने एसी का वायर जोड़ा है। अब यहाँ हमको सीरीज में या मेन में, तो कोशिश करिए जब भी ये आप काम करिए तो सीरीज लाइन का ही इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो यहाँ हमने सीरीज में इसको सप्लाई दे दिया है। अब आइए आउटपुट पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको DC 200 वोल्ट के रेंज में रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब वोल्टेज हम चेक करते हैं अपने MCPCB के ऊपर, तो यहाँ आप देख सकते हैं वोल्टेज यहाँ पे जो मिल रहा है 33-34 वोल्ट यहाँ केवल मिल रहा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ हमारा जो MCPCB लगा हुआ है ये 60 वोल्ट का है, तो इतने से नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, लो वोल्टेज का प्रॉब्लम में हम ज़्यादा करते क्या है, देखिए अब यहाँ से हमारा AC आता है, देखिए यहाँ से AC आया। ठीक है, तो AC हमारा इस रजिस्टर से होते हुए ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों पॉइंट पे यहाँ इनपुट पे आया, यहाँ से DC आउट होता है। तो जब लो वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैपेसिटर कहीं ख़राब तो नहीं है। अगर ये ख़राब कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को बदल देते हैं। इसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है जो कि इसको ट्रांसफार्मर के रूप में देखिए यहाँ है। तो ये कॉइल हम चेक करते हैं। कॉइल कैसे चेक करते हैं, कॉइल चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर लेना है और इसको कंटिन्यूटी मोड में रख लेना है। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड में रख के, और इस कॉइल के दो सिरे होते हैं, दोनों सिरों पे आपको ये मल्टीमीटर से इस तरह से आपको चेक करना है। तो यहाँ पे बीप का साउंड आना चाहिए और बीप का साउंड आ रहा है, यानी हमारा कॉइल भी बिल्कुल ओके है। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम और देखा जाता है इसमें, कि इसमें आप देखेंगे एक कैपेसिटर, यहाँ किसी में दो कैपेसिटर, ये छोटा कैपेसिटर आपका 2.2 UF 4.7 UF इस तरह से कैपेसिटर इसमें लगा होता है। तो जब लो वोल्टेज का इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो काफ़ी बार देखे होंगे कि आपको इस कैपेसिटर को बदलने से भी हमारा लो वोल्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यानी कि हमारा ये कॉइल भी सही है, यहाँ कैपेसिटर भी सही है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको बदल के देखते हैं तो ये हमारा सही हो जाए। लेकिन इस ड्राइवर में, इस सर्किट में हमने इस कैपेसिटर को भी देखे यहाँ से बदल के देखा, लेकिन यहाँ पे बदलने के बाद भी कोई सलूशन इसका नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पे लो वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जिससे आपको भी ये जानकारी हो जाए। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से जो प्लस आ रहा है, देखिए ठीक है, ये आपके जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके प्लस, ये प्लस है, ये प्लस यहाँ से डायरेक्ट IC पे चला आया। ठीक है,
आईसी पे चलाया, माइनस जो वायर है, जो माइनस सप्लाई है, यहाँ से होते हुए देखिए यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ से होके इस डायोड से आया यहाँ पे, और यहाँ से आप देखेंगे ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, और एसएमडी रजिस्टर लगा होता है। इस पर भी मान जो आपको इस तरह से बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, इन पे मान अंकित होता है। बस पढ़ने की ज़रूरत है, आपको किस तरह से पढ़ना है ये आपको देखना है। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3R90। तो 3R90 का मतलब हुआ कि 3.9 ओम का ये रजिस्टर है, ठीक है। इसके बाद दूसरा रजिस्टर जो है वहाँ पे देख सकते हैं 4R70, यानी इसका जो वैल्यू हुआ 4.7 ओम, ठीक है। अब ये रजिस्टर लग के कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आईसी के, देखिए यहाँ से आईसी के 8 नंबर पिन पे ये कनेक्ट हो रहा है। ये दोनों रजिस्टर हमारे 8 नंबर पिन पे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस रजिस्टर को भी चेक करना है, ठीक है, क्योंकि इस रजिस्टर के भी ख़राब होने से आपका जो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करना, अगर लगे लगाए चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि वैल्यू बता देगा, क्योंकि दोनों यहाँ रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो अगर एक सही होगा एक ख़राब होगा तो भी यहाँ वैल्यू आपको बता देगा। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरह से एक एक लेग उखाड़ लीजिए, या पूरा रजिस्टर ही यहाँ से हटा लीजिए, इस तरह से यहाँ से, ठीक है। या हम लेग को हटा लिए। आइए रजिस्टर को यहाँ से हटा ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हटाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ रजिस्टर को हमने हटा दिया। अब आइए इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारा कौन सही है कौन ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ दोनों को मैं सीधा कर देता हूँ, और मल्टीमीटर लेंगे, और मल्टीमीटर को लेके यहाँ पे इसको रखेंगे 200 ओम के रेंज में, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या है, ये 100 ओम से 200 ओम से कम का रजिस्टर हमको चेक करना है। तो इसलिए यहाँ पे हमको 200 ओम में मल्टीमीटर को रखना है। इसके बाद यहाँ देखिए चेक करेंगे, क्योंकि छोटा जब पॉइंट ये होता है तो आपका ये मल्टीमीटर सही से, देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर हमको कोई भी मतलब रीडिंग नहीं दे रहा है, यानी ये रजिस्टर हमारा बिल्कुल ख़राब है, ठीक है। ख़राब मतलब ओपन हो गया है। दूसरा रजिस्टर यहाँ पे देखेंगे 5.1, यानी यहाँ जो इसका जो नंबर है वो नंबर आपको दिखा दें, यहाँ इसका जो वैल्यू है वो है 4.7, ठीक है, लेकिन 5 ओम बता रहा है, लगभग ठीक बता रहा है। तो ये हमारा 5 ओम का एक रजिस्टर सही है, एक रजिस्टर ये हमारा ख़राब है। तो अब दोस्तों यहाँ पे दोनों रजिस्टर आपको, या तो जो ख़राब है वो आप किसी दूसरे सर्किट से सेम नंबर का निकाल के लगाइए, लेकिन अगर नहीं वो निकाल के आप लगा पाते हैं तो आपको करना क्या है कि आप इस तरह से जो आपका रजिस्टर आता है, ये आप 2.2 ओम या 3.3 ओम, इस तरह से कोई रजिस्टर हाफ वाट का आप ले लेंगे। मैंने यहाँ 1 वाट लिया क्योंकि मेरे पास हाफ वाट का नहीं था। तो वो लेके आपको बस करना क्या है, यहाँ देखिए दोनों पॉइंट पे आपको जोड़ देना है। मैं बिल्कुल लाइव कर रहा हूँ, वीडियो में कट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में होता है कि भाई यहाँ पे आपने वीडियो पॉज किया, ये किया वो किया, ठीक है। तो यहाँ मैं बिल्कुल लाइव चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो को कट बिल्कुल नहीं करूँगा। यहाँ देखिए जो 2 पॉइंट दोनों रजिस्टर जहाँ लगे हुए थे ये दोनों पैरेलल में है, तो बस दोनों पॉइंट पे आपको इस रजिस्टर को लगा देना है। तो यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट पे रजिस्टर को सोल्ड कर दिया। आप बोलेंगे भाई इतना बड़ा रजिस्टर यहाँ इसमें लगा के छोड़ेंगे कैसे, तो मैं इतना बड़ा नहीं लगाने के लिए बोल रहा हूँ। जब आप हाफ वाट का लेंगे तो उसका लेग काट के यहाँ कहीं भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। बस ये तरीका होता है कि किस तरीके से इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने रजिस्टर लगा दिया, अब इसे हम सप्लाई से जोड़ देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं सप्लाई जोड़ते ही हमारा जो एलईडी बल्ब है, जो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हमारा लो वोल्टेज का प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा,
जिससे कोई भी हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।